Hello bachcho, let's see this question. The osmotic pressure of a dilute solution is 7 into 10 to the power 5 Pascal at 273 Kelvin. ठीक है. The osmotic pressure of the same solution at 283 Kelvin is dash into 10 to the power 4 Newton per meter square. देखो actually Newton per meter square is Pascal only, right? तो जो आपके पास पास्कल दिया हुआ है उसको बस न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिख देना है हमें. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये इस तरह से यूनिट चेंज करते हैं कई बार एग्जामिनर्स. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है. ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए. और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जाता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी कंसंट्रेशन इनटू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टी. अब देखो सेम सोल्यूशन है हमारे पास, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना. इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है, सिर्फ बोला गया है कि सेम सोल्यूशन. तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा सेम है अगर, तो पाई वन विल बी इक्वल्स टू या फिर पाई वन इस तरह लिख सकते हैं ना. पाई वन इज इक्वल्स टू सी आर टी वन, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि हो रहा है यहाँ पे प्रेशर. और पाई टू इज इक्वल्स टू सी आर टी टू. तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई वन अपॉन पाई टू इज इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू. और हमें फाइंड आउट करना है दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई टू फाइंड आउट करना है. तो पाई टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, पाई टू विल बी टी टू अपॉन टी वन इंटू पाई वन. अब टी टू वैल्यू क्या है हमारे पास, 283 कैल्विन रख दीजिए. 283 कैल्विन डिवाइडेड बाय टी वन 273 कैल्विन. देखो कैल्विन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कैल्विन से कैल्विन. ठीक. उसके बाद इनटू हो जाएगा 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल. उसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दोनों बातें सेम होती हैं क्योंकि, ठीक है. तो अब हमारे पास बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे, 283 डिवाइडेड बाय 273. ठीक है. ये वैल्यू आ जाएगी 1.036 इंटू 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है वैल्यू हमारा. ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 7.256 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और ये वैल्यू आ जाएगी 72.56 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर. अब देखो 10 टू दी पावर 4 में मैं इसलिए लेके आया क्योंकि हमारा ऑप्शन भी उसी में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन भी उसी में पूछ रहा है. तो इसको राउंड ऑफ करके हम बच्चों 72.56 को हम लोग 73 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 73. I hope you understood this well. All the very best.